नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। उत्तर रेलवे द्वारा डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के नए बनाए गए ट्रैक का आज पूजा अर्चना के बाद ट्रायल किया गया। सरसावा में न्यू पिलखनी स्टेशन से कलानौर रेलवे स्टेशन तक 18 किलोमीटर तक चलाया गया इलेक्ट्रिक इंजन। मुख्य परियोजना प्रबंधक पंकज कुमार गुप्ता भी ट्रैक के निरीक्षण के बाद सवार इलेक्ट्रिक इंजन पर सवार होकर देखी व्यवस्था। अपने स्वाद और खुशबू के लिए विख्यात बेहर क्षेत्र के आम ने लखनऊ के शिल्प विहार ग्राम में चल रहे आम महोत्सव में भी धूम मचा दी है। महोत्सव के पहले दिन बेहर क्षेत्र के गांव मरवा निवासी बागवान राज सिंह राणा को दशहरी, चौसा एवं लंगड़ा प्रजाति के आम के उत्तम उत्पादन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि वो अपने आशीर्वाद से इन्हें सम्मानित करें, प्रशस्ति पत्र के माध्यम से और अंगवस्त्र के माध्यम से। देवबंद कस्बे में कांवड़ियों पर राज्य मंत्री कुंवर विजय सिंह व नगर पालिका अध्यक्ष विपिन गर्ग और देवबंद पुलिस प्रशासन ने कांवड़ लेकर जा रहे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका देवबंद आगमन पर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर राज्य मंत्री कुंवर विजय सिंह ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। मानव सावन माह में कांवड़ियों की सेवा कर भगवान शिव की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। थाना कागलहेड़ी क्षेत्र के गांव हरोड़ा के पास हरिद्वार से गंगा जल लेने नहीं जा रहे शिव भक्त कांवड़ियों की चलती बाइक में अचानक आग लग गई। हादसे में कांवड़िए बाल बाल बच गए, जबकि बाइक पूरी तरह से जलकर राख हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और बामुश्किल आग पर काबू पाया। 5 दिन तक पहाड़ी एवं मैदानी इलाकों में हुई तेज मूसलाधार बारिश से बेहर तहसील क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी। पानी ने हर तरफ कहर बरपाया। मकान, दुकान, खेत, रास्ते पूरी तरह से बर्बाद हो गए। बेहट के गांव दबकोरा में पानी ने काफी उत्पात मचाया है। पानी से दर्जनों किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन पानी में बह गई। गांव में बने मकान भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गांव में आने जाने के लिए रास्ते भी टूटकर बिखर गए। कोई भी जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी गांव में पानी से बर्बाद हुए परिवारों को अभी तक देखने भर नहीं पहुंचे हैं। कांवड़ यात्रा अंतिम चरण पर चल रही है और सड़कों पर चारों ओर कांवड़िए ही कांवड़िए दिखाई दे रहे हैं। कस्बा कागलहेड़ी में भी हर तरफ कांवड़ियों की धूम मची हुई है और लगाए जा रहे हैं जयकारा, बोल बम बोल बम। रंग बिरंगी झांकियों के साथ कांवड़िए डीजे की धुनों पर नाचते झूमते अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। वहीं डाक कांवड़ियों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। कस्बेवासी भी भोले के भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं। हर तरफ विशाल भंडारे चल रहे हैं। कस्बा कागलहेड़ी के भगवानपुर रोड पर हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहे कांवड़ियों पर ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान भंडारे का आयोजन भी किया गया और भोले के भक्तों को फलाहार भी वितरित किए गए। ग्रामीणों ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। इस दौरान विनोद चौधरी, योगेश चौधरी, लोकेश चौधरी, सोनू चौधरी मौजूद रहे। कागलहेड़ी कस्बे में सड़क पार कर रहे एक युवक को बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सकों ने उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। छुटमलपुर क्षेत्र में बारिश के चलते खुजनावर मुजफ्फरपुर संपर्क मार्ग धंस गया है, जिस कारण मार्ग पर आवागमन पूर्ण रूप से बाधित हो गया। सड़क धंसने से कई गाँव के राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने संपर्क मार्ग को सही कराने की मांग की है। गंगा जमुना तहजीब व सांप्रदायिक सौहार्द की धरती पर पावन कांवड़ यात्रा में शामिल कांवड़ियों की सेवा के लिए मुसलमानों द्वारा शिविर लगाकर एक अनूठी मिसाल पेश की है। भारतीय जनता पार्टी बुनकर कामगार प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश संयोजक एवं सदस्य उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश सरकार एम अजान अंसारी के नेतृत्व में भारी संख्या में मुसलमान कांवड़ियों की सेवा के लिए इकट्ठा और शिव भक्ति पर पुष्प वर्षा की गई और फलाहार वितरित किए गए। इस अवसर पर मुख्य रूप से कारी अनवर, हाजी जहीर, कारी अब्दुल रहमान, हाफिज अकरम, हाफिज वाजिद अली, मुस्तकीम अंसारी मौजूद रहे। थाना जनकपुरी क्षेत्र के नौगजा पीर के समीप कांवड़ियों को मोटरसाइकिल में आग लग गई। मोटरसाइकिल की पेट्रोल टंकी फुल होने के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी सनूज यादव ने अपनी टीम के साथ बामुश्किल आग पर काबू पाया। पुलिस की सूझबूझ के चलते समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर दौरे पर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजकीय हेलीकॉप्टर से बाढ़ इलाके का हवाई निरीक्षण किया। सीएम ने पानी से दबा हुआ सरसावा, मिर्जापुर, बेहट, बिहारीगढ़ और गंगोई इलाके का हवाई भ्रमण किया। सहारनपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले बाढ़ पीड़ित किसानों के मुआवजे की राशि एवं राशन किया वितरित। लखनऊ से सरसावा पहुंचने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ कस्बा सुल्तानपुर चिकाना के मंडी परिसर में पहुंचे और वहां मौजूद बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत सामग्री एवं सहायता राशि वितरित की गई। सीएम चिकाना मंडी परिसर में 10 मिनट के लिए रुके और फिर सीएम योगी आदित्यनाथ राजकीय हेलीकॉप्टर से बाढ़ इलाके का हवाई निरीक्षण करने के लिए रवाना हो गए। किसी प्रकार की कोई कमी आपदा के समय सरकार आपके सामने नहीं आने दी जाएगी। जिन किसान बंधुओं की फसल को नुकसान हुआ है, हम उसका भी तत्काल सर्वे करवाएंगे और नुकसान के अनुरूप उन लोगों को आर्थिक सहायता भी बहुत शीघ्र उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। हमने इस बात का भी आदेश दिया है कि जहां जहां पे नदी के कटान के कारण नुकसान होता है, तत्काल बरसात के बाद उस कार्य को भी ठीक करा दिया जाए, जिससे आने वाले समय में यमुना जी की बाढ़ या जल प्लावन की किसी भी स्थिति में नुकसान को न्यूनतम स्तर पर करने के लिए हम हर संभव प्रयास कर सकेंगे। आज के इस अवसर पर सभी बाढ़ पीड़ितों के लिए या इस आपदा की चपेट में आए हुए प्रत्येक नागरिक के लिए सरकार ने राहत शिविर लगाए हैं। जिन लोगों के घरों में पानी घुस गया है, उनको राहत शिविर में ले जाकर के भोजन की व्यवस्था भी सरकार करेगी, उनके स्वास्थ्य की भी व्यवस्था करेगी, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था भी सरकार करेगी और साथ साथ हर प्रकार की अन्य सुविधाएं भी सरकार उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आपदा के समय में भारी वर्षा के बाद सहारनपुर में आई बाढ़ के बाद जैन कॉलेज के राहत शिविर में विस्थापित किए गए शहरवासियों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला जैसे ही जैन डिग्री कॉलेज में पहुंचा तो सीएम ने गाड़ी से उतरने के बाद सीधे लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। सीएम ने लोगों को राहत राशि देने के साथ ही खाद्य सामग्री भी वितरित की और बाढ़ पीड़ितों से कहा कि किसी को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। के साथ ही यहाँ पर राहत शिविर में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए उचित खान पान की व्यवस्था, नगर निकायों को और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग को स्वच्छता, पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था के लिए भी अलर्ट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह सावधानी बरतने, जहां पर लोगों के स्वास्थ्य की सुविधा के लिए दवा की उपलब्धता की व्यवस्था हो या बरसात में सांप, बिच्छू या किसी भी अन्य जहरीली कीड़े से किसी प्रकार की कोई शिकायत आती है तो एंटी वेनम वैक्सीन या एंटी रेबीज के वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए हर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। जनप्रतिनिधिगण और हमारे सभी विभाग पूरी तरह अलर्ट हैं। एक ओर आपदा की इस चुनौती का सामना कर रहे हैं, दूसरी तरफ सावन की पवित्र मास में कांवड़ यात्रा भी परम जोरों पर यहां पर चल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार लगभग 4 करोड़ कांवड़ यात्री कांवड़ के लिए जल हरिद्वार से लेकर के अपने अपने गंतव्यों में, शिवालयों में शिवरात्रि के दिन 17 जुलाई को चढ़ाएंगे। युद्ध स्तर पर एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, उनकी भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के साथ साथ उनकी आस्था और हर प्रकार की सुविधा का ध्यान शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधियों के साथ, स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर के कर रही है। निगरानी और सहारनपुर दौरे के दौरान पुलिस लाइन पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि आपदा में सरकार हर एक पीड़ित के साथ खड़ी हुई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुलिस प्रशासन के साथ पार्टी का हर एक सिपाही पीड़ित के दुख दर्द में साथ खड़ा हुआ है। मामले सामने आए हैं और आज मैं उन्हीं का निरीक्षण करने के लिए आया हूं। यमुना, हिंडन, धमोला, पावधोनी आदि नदियों के कारण
बाढ़ और जल जमाव की जो बातें सामने आई हैं, मैंने उनका स्वयं हेलीकॉप्टर से भी और जमीन पर जाकर के भी उनका सर्वे किया है। प्रशासन के द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के जो राहत शिविर लगाए गए हैं उन 2 का निरीक्षण भी किया है। और अभी मैंने प्रशासन के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ यहाँ पर बैठक भी ली है। अतिवृष्टि के कारण उत्तराखंड हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों की बड़गांव पहुंचने पर थाना प्रभारी विशाल कुमार श्रीवास्तव के द्वारा जबरदस्त स्वागत किया गया। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा के साथ सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था बड़गांव पुलिस के द्वारा की गई थी। इस दौरान हाईवे से गुजर रहे कांवड़ियों को स्वयं थाना प्रभारी के द्वारा सुरक्षित रास्ता देकर निकाला गया। विशेष सचिव दुग्ध विकास व सहारनपुर मंडल के नोडल अधिकारी राम सहाय यादव ने नगर निगम सहारनपुर द्वारा संचालित मां शाकंभरी कान्हा उपवन गौशाला का निरीक्षण किया और गोवंश के रखरखाव के बारे में जानकारी ली। विशेष सचिव ने कान्हा उपवन गौशाला में किए जा रहे नवाचारों की प्रशंसा की। प्रदेश सरकार द्वारा सभी मंडलों में गौवंश आश्रय स्थलों की स्थिति तथा जनपदों में संरक्षित निराश्रित गौवंश की संख्या व गौवंश संरक्षण की कार्य योजना आदि की जानकारी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। देवबंद में भारतीय किसान यूनियन का बैनर लगी गाड़ी ने मोहद्दीनपुर निवासी बुजुर्ग रतन सिंह को मारी टक्कर। रतन सिंह स्प्लेंडर बाइक से देवबंद मैंगलोर रोड पर अपने गांव की तरफ जा रहे थे, तभी तेज गति से आ रही बोलेरो गाड़ी ने मारी टक्कर। बेहोश हालत में वृद्ध को मेडिकल कांवड़ सेवा शिविर में प्राथमिक इलाज के बाद चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। थाना तीतरो के गांव डूभर किशनपुर से करीब 20 से अधिक कांवड़िए डाक कांवड़ लेने के लिए गाड़ी में सवार होकर हरिद्वार के लिए निकले ही थे। बताया जा रहा है कि जैसे ही उनकी गाड़ी गांव चंद्रपुरा के नजदीक पहुंची तो अचानक गाड़ी के सामने बाइक आ गई। ड्राइवर ने जैसे ही इमरजेंसी ब्रेक दिए तो गाड़ी के ऊपर बैठे कांवड़िए गाड़ी के सामने गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल कांवड़ियों को आस पड़ोस के लोगों द्वारा गंगोह प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया गया। सहारनपुर की आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।